जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अपना चैनल मिशन स्टडी 0.3 में सभी दोस्तों को स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस एल सब्जेक्ट पिछले 5 सालों से सभी शिफ्टों का निचोड़। चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाते हुए आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपना स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों दोस्तों हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मई। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ पर बनाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आज के सवाल हम लोग दोस्तों कर रहे हैं, 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्टों का निचोड़ है और सभी को कवर करते हुए आज का सेट को हमने तैयार किया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कांटून्स रेखाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, उकाई परियोजना किस नदी पर है? 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, उकाई परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पल पल के अपडेट के लिए मिशन 0.3 को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को प्रेस करके सेव कर लें। चलिए दोस्तों इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग से प्रभावित है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्ता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में किस निरूपित करती है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भारतीय संविधान को किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसके राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8वीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग जाने वाली गैस? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है कहाँ?
इम्फाल। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इम्फाल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, एजारा कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पोलो, सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्कोनी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की सृजन करता है? 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निक चंद। प्रश्न है दोस्तों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला का विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश के था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, एड्स रोग का अक्षर है ए का तात्पर्य क्या है? एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्टॉक वाली ऑडी एक्सचेंज का नियम करने हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जास्ता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हीरा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है अम्ल। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस 26 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर ऑप्शन नंबर बी, 0.01 मिमी माने मिलीमीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के 28 नंबर प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किस मोड़ पर घूमता है? कोई साइकिल सवार किस मोड़ पर घूमता है? तो वह है बाहर की ओर झुक जाता है, भीतर की ओर झुक जाता है, किसी और नहीं झुकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भीतर की ओर झुक जाता है।